इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमने ज़माइर पढ़ी थी, याद है? उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं ताकि फिर हम उसको मज़ीद मुरक्कबात के साथ इस्तेमाल कर सकें। जी, ज़माइर क्या होती हैं? मारफा होती हैं या नकीरा होती हैं? मारफा होती हैं। ठीक है, ज़माइर के बारे में हमने आपको बताया था, सारी की सारी क्या होती है? मारफा होती हैं। एक और बात आपने आज क्या दोबारा से दोहराई थी, सब क्या होती हैं? मबनी होती हैं। ठीक है, और इस्म की जगह इस्तेमाल होती है, किसी भी इस्म की जगह इस्तेमाल होती हैं। फिर हमने आपको बताया था कि इसमें मरफू, मंसूब और मजरूर भी होती हैं। 3 हालतें होती हैं, क्योंकि ये इस्म है, इस्म की जगह इस्तेमाल हो रहा है तो इसकी भी 3 हालतें होंगी। हैं तो 3 हालतें, लेकिन चार्ट कितने बनते हैं? 2। कौन कौन से? ज़मीर मरफू मुनफसिल, और दूसरा इस्म ज़मीर मंसूब और मजरूर मुत्तसिल। हमने आपको कहा था कि दोनों का फ़र्क इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, वो मैं आज क्लियर करूंगी। इसका चार्ट हमने बनाया था ज़मीर मरफू मुनफसिल का। नाम से क्या पता चलिए कौन सी हालत होगी? हालत रफ़ा में। और यहाँ पर नाम से क्या पता चल रहा है कि ये हालत नस्ब और जर में होगी। हमने इसको किस चैप्टर में पढ़ा था? मुरक्कब इजाफी के चैप्टर में पढ़ा था। तो हमने इसको इस्तेमाल किस सूरत में किया था? मुज़ाफ इलैह की सूरत में। और मुज़ाफ इलैह किस हालत में होता है? हालत जर में होता है। तो कौन सा वाला चार्ट हमने यूज़ किया? ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। हैं दोनों एक ही, लेकिन वो क्या कहलाएगी? कौन सी ज़मीर कहलाएंगी? ज़मीर मजरूर कहलाएंगी। और मुत्तसिल क्यों है? कि जुड़ी हुई है, तो अटैच्ड प्रोनाउन। ठीक है, अटैच्ड प्रोनाउन है और ये डिटैच्ड प्रोनाउन है। बाकी भी और फर्क इंशाल्लाह आपको बताएंगे। फिर हमने आपको बताया था इसमें तस्निया, वाहिद और जमा भी है। इसमें भी तस्निया, वाहिद और जमा भी है। वाहिद तस्निया जमा क्यों मैंने नहीं कहा? कभी कभार सीधा सीधा चल रहे होते हैं तो शऊर बरकरार नहीं रहता। ठीक है, तो पहले मैंने तस्निया बोला है। तस्निया वाहिद और जमा है दोनों में। और इसमें क्या क्या था? मुज़क्कर मुअन्नस भी था। और फिर ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो फिर इसमें 3 पर्सन्स का जिक्र था। कौन कौन से? गायब, हाजिर। दीगर जबानों में सबसे पहले कौन सी, किस पर्सन पे बात की जाती है? फर्स्ट पर्सन पर, मुतकल्लिम पर। लेकिन हमने कहा था कि अल्लाह ताला ने किस भाई को ज्यादा अहमियत दी है? जो यहाँ मौजूद नहीं है, गायब है। जो हमने चार्ट बनाया था तो उसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किससे किया था? गायब से। तो चार्ट याद है आपको? मरफू का पढ़ के सुनाएंगे, चार्ट खोलें। सीक्वेंस क्या था हमारे पास? यहाँ पर गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। फिर क्या था? यहाँ पर ऊपर क्या था? वाहिद, तस्निया, जमा। अब गायब के साथ भी कौन 2 थे? मुज़क्कर मुअन्नस। हाजिर के साथ भी मुज़क्कर मुअन्नस। मुतकल्लिम फिर आके दोनों एक ही हो गए, सांझे हो गए। बोलने वाला हो या बोलने वाले, बोलने वाली हो। ठीक है, दोनों सांझे हो गए। चल आप पढ़ के सुनाइए ये वाली, ये टेबल पढ़ के सुनाइए। अना नहनु। कुल कितने हैं आपके पास? ये कितने सीगे हो गए? देखिए 14। ये 14 के 14 सीगे किसके हैं? ज़मीर मरफू मुनफसिल। और ये मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ अभी चार्ट पढ़ा दिया है, इसका इस्तेमाल हम जुमले में करेंगे। ठीक है, हमें असल में कौन सी चाहिए थी? ये वाली। इसका चार्ट याद है जी? चलिए ये आप मुझे लिखवाएंगे। क्या तरतीब थी? ऊपर क्या था हमारे पास? और जमा। जी यहाँ क्या था? ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस। कौन सा? गायब। फिर हाजिर, मुज़क्कर मुअन्नस। फिर मुज़क्कर मुअन्नस।
जी क्या था यहाँ पर? हु, हुमा, हुम। सेम है दोनों वो वाली? नहीं है? देखें, हुआ, हुमा, हुम, सेम आ रही है ना, एक ही चेंज। अब क्या है? अब देखिए क्या सेम है, सिर्फ पहली चेंज यहाँ। ठीक है, दो सिर्फ आपको यहाँ पर वर्ड्स अलग हैं, वो याद रखना। फिर क्या है? अंता से क्या बन जाएगा? का, उमा, कुम। ये पूरी चेंज है। वहां क्या था? अंता, अंतुमा, अंतुम, अंकी, अंतुमा, अंतुम। और वहां क्या था? अना, नाहु। यहाँ क्या है? या और ना। ये मैंने आपसे कहा था खाली है, इसमें कोई साइन नहीं है। ये कौन सी प्रोनाउन है? ज़मीर। पूरा चार्ट कौन सा है? ज़मीर, मंसूब और मजरूर दोनों हैं, मुत्तसिल। हम इसको किस स्टेटस में इस्तेमाल कर रहे हैं? मजरूर में। क्या बना रहे हैं? मुज़ाफ इलैह। ठीक है जी। किताब लगाएंगे तो क्या होगा? एक और चीज इससे पहले लिखने के मैंने आपको कुछ एक्सेंट्स बताए थे जी। इसको लिखने के लिए क्या बताया था? ये कब हु हो जाता है? जब इससे पहले जबर हो या पेश हो, तो क्या बन जाएगा? हु। वो एक हु होता है ना, डराने वाला। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिए, वो क्या बन जाएगा? हु। जी, ये ही कब बन जाता है? इससे पहले और या साकिन हो तो सिर्फ ज़ेर। ठीक है, बाकी सबके साथ ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, चले। उसकी किताब सब बताइए। किताबू। अच्छा चले, आप समझे नहीं होंगे। उस एक मुज़क्कर गायब की किताब। तुझ एक मुज़क्कर हाजिर की किताब। किताबू का। सही है? ठीक है जी। हम सबकी किताब। किताबुना। ठीक है। उन दो मुअन्नस की किताब। किताबुहुमा। अभी हम मुज़ाफ को किस में ला रहे हैं? मरफूई ला रहे हैं। ठीक है, यानी किताबु ला रहे हैं। क्या इसम ला रहे हैं? किताबु। अब तरतीब से बनाइए। किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुही, किताबुही। फिर से किताबुही, किताबुकी। फिर से बोलिए किताबुकी। देखिए, किताबु का हो जाएगा तो किसकी हो जाएगी? तुझ एक मुज़क्कर की, और ये किताबुकी तुझ एक मुअन्नस की हालत रफ़ में है। किताबुई तो नहीं होगा, क्यों? इसके साथ जब जो इसम लग जाएगा, मुज़ाफ बन जाएगा, तो ये क्या करेगी? अपनी अना तो दिखाएगी, है ना? अना यहाँ बनी है ना, यहाँ पर है ना, अना थी ना वहां पर, फिर ये यहाँ या बन गई, तो अना उसमें अभी तक है। ठीक है, चले। अब किताब आ बनाइए, आंखें खोल के रखनी है। ठीक है, चले। क्या बन जाएगा? किताबहू या किताबहू? हू। ठीक है, किताबहू। क्या बताया था? इससे पहले क्या होगा? जबर या पेश। क्या बन जाएगा? किताबहुमा, किताबहुम, किताबहा, किताबहुमा, किताबहुन्ना, किताबका, किताबकुमा, किताबकुम, किताबकी, किताबकुमा, किताबकुन्ना, किताबी, किताबना। यहाँ पर फिर से आके क्या हो गई? ज़ेर हो गई। किताब ज़ेर हो गई जी। अब लेते हैं किताबी। अब आंखें फिर से खोलिएगा। क्या आएगा इससे पहले? ज़ेर। यहाँ क्या हो जाएगी? इससे पहले जब ज़ेर आ जाएगी तो ये, ठीक है। अब पढ़िए, दोबारा से देख लें क्या क्या था। वो तो हमने देख लिया। एक और चीज मार्क करवाई थी, एक में काउंट करेंगे,
2 और 3, यही 3 थे ना, ठीक। इनसे पहले जब जेर आ जाएगी, इससे पहले जेर आ जाए, इससे पहले जेर आ जाए, इससे पहले जेर, तो क्या बन जाएंगी? ये हरकत भी, ये भी जेर हो जाएगी। अब पढ़िए, फिर से। ये औरतें थोड़ा परेशान कर रही है ना, यहाँ पर शुरू में भी किया था, अभी भी कर रही। यहाँ से पढ़िए, ठीक है। तीनों जगह पर किताबी ही रहेगा, 2 जगह पर यहाँ पर आकर चेंज हो जाएगा, ठीक है, पेश और जबर के साथ, और जेर के साथ ये बन जाएगा, जबर और पेश के साथ ये, और जेर के साथ ये। फिर इसके बाद ये दोनों, ये और ये, इनसे पहले अगर जेर आएगी तो इसकी शक्ल भी चेंज हो जाएगी। याद है? ठीक है। अब ये वाली अटैच प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ मुज़ाफ इलैह बनकर नहीं आती, आम इस्म बनकर भी आती हैं, और इससे पहले हर्फ़े जर भी लगता है। जिस इस्म से पहले हर्फ़े जर लगता है वो कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब जारी। चलिए वो पेज खोलें और मुरक्कब जारी पर दोबारा आइए। जी, हरूफ जारा कौन कौन से हैं, पढ़ के बताएंगे? जी। किताब की तरतीब से पढ़ेंगी। बुक का पेज नंबर देखिए कौन सा है, ताकि सब हम आवाज होकर आप पढ़ सकें, इसलिए किताब खुलवा रही हूँ। जी पढ़िए। ये सब क्या है? हर्फ़े जर हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था हर्फ़े जर किसी भी इस्म से पहले लगते हैं तो वो क्या कर देते हैं? इस्म को मजरूर कर देते हैं। उस इस्म की जगह अगर ज़मीर इस्तेमाल हुई हो तो उसको भी क्या करेंगे? मजरूर कर देंगे। अब ज़मीर जब उसकी जगह इस्तेमाल होगी तो फिर कौन सी वाली होगी? यही वाली होगी, ठीक है, जो अभी हमने मुज़ाफ़ इलैह की सूरत में इस्तेमाल की थी, वही वाली हम इस्तेमाल करेंगे। कब? जब मुरक्कब जारी में इस्म की फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में आएगा? ज़मीर की फॉर्म में, ठीक है। मसलन देख लेते हैं, हमारे पास हर्फ हम लेते हैं बी, पहला वाला, ठीक है, बा के नीचे जेर है, इसका मतलब है 7। अगर इसके साथ जोड़ते हैं और इससे पहले जेर आती है तो फिर इसमें से क्या स्पेलिंग हो जाएगी? क्या बन जाएगा? ही। इसके नीचे भी जेर आ जाएगी, क्यों? क्योंकि बा के नीचे जेर और इससे पहले जेर अगर आती है तो ये हिमा हो जाता है। पढ़िए, यहाँ भी वही चीज, बिहिम। ठीक है, गुड जी। अगर तो हम ला लगाते हैं, लाम किसके साथ है? जबर के साथ या जेर के साथ? आपको हमने बताया था कि लाम अगर जुड़ता है किसी जमीर के साथ तो क्या कर देता है? लाम के नीचे क्या है? जेर है। इसके बाद जब जमाइर आती हैं तो ये क्या बन जाता है? लाम के नीचे जेर। अब इधर देखिए, लाम के नीचे क्या है? जेर। क्यों? क्योंकि इसके बाद जमीर आ रही है। क्या हो जाएगा? लिहू होगा या लहू होगा? लहू। जबर के साथ है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? लहू। अब ये क्या हो जाएगा? इससे पहले जबर है, किस स्पेलिंग में चला जाएगा? क्या बनेगा? लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लगा, लहुमा, लहुम, लगी, लहुमा, लहुन्ना, यही, लना। ठीक है, सही। चल अब हम बनाते हैं फी के साथ, ठीक है। आपको साकिन का कुछ बताया था हमने? या साकिन का बताया था। और फी में क्या आ जाएगा? जब फी हा के साथ जुड़ेगा तो जेर के साथ। फी से पहले यानी ही से पहले जेर आ जाएगी, साकिन आ जाएगी या, तो क्या बन जाएगी स्पेलिंग? ये बन जाएगी या ये वाली। ये मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाली इस सूरत में कब आती है? जब इससे पहले या। तो फी ही में क्या बन जाएगी? ये फी ही।
ठीक है, फी ही नहीं बनेगा। पढ़िए, क्या बनेगा? फी हिमा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी यही होगा। ठीक है, फी हिमा, फी का, फिर से पूरा याद मदा अदा करेंगे आप। ठीक है, फी और या इदगाम हो जाएगा। ठीक है, फी या हो जाएगा। यहां पर मैंने आपको दो चीजें लिखवाई थी। क्या क्या लिखवाई थी? एक तो जेर और दूसरी या साकिन। तो फी में क्या आ रहा है? या क्या है? साकिन। इस वजह से ये हुमा, हुम और हुन्ना किस में बन गए? हिमा, हिम और हुन्ना। ठीक है, हिन्ना जी। इसके अलावा अला, अला और इला क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। इसको आप ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे अलाहू, इलाहू। क्या पढ़ेंगे? अला के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? अलैहि। देखिए, ये आपको याद रखना है कि इससे पहले क्या है, फिर से या साकिन है, तो क्या बनेगी इस पहले? अलैहि। अगर इला आ जाए तो इलैहि, अलैहि, इलैहि, फीही। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर भी सेम, अला को रखते हैं अलैया। ठीक है, अब क्या रखेंगे? इला। इसमें बन जाएगी ना। ठीक है, इलैया। ठीक है, सही। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक आ गया। और कोई हर्फ तो नहीं रहता? आन रहता है। आन का बना है। चल, अन में देखिए क्या आ रहा है? आप बताइए। सेम रहेगा जो ये है ना, एक्चुअली इसकी वर्ड। ठीक है, अब पढ़िए। ठीक है, ये जो चेंजिंग हो रही है ना हरकत की, इसको मुताबिकत कहते हैं। और मुताबिकत का ताल्लुक जो हरकत की ना, वो सौत से है। जो सौत खूबसूरत लगती है, अरबों ने उसको कायम किया है। फिर उसको आजमियों ने डिवाइड किया कि इससे पहले ये आया है तो उन्होंने ये लगाया है, ये आया है तो ये लगाया है। ठीक है, सही। चलिए, यहाँ तक मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़माइर का चैप्टर भी। तो बुक से ज़माइर का चैप्टर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बुक्स खोलिए, आपकी किताब का पेज नंबर 48 जी, पेज नंबर 48 है जी। ज़माइर, प्रोनाउंस, ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाम यानी इसम की जगह इस्तेमाल हो, इसमें ज़मीर कहलाता है। मसलन अल्लाहु अलल अर्शी व हुवा खालिकुल कौनी व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुहु। इस जुमले में हुआ और हु दोनों ज़माइर हैं जी। अल्लाह क्या है? इसम ज़मीर नहीं है। आला हर्फ जर है। अल अर्शी इसम मजरूर है आला की वजह से। और वह हुआ, वाह कौन से? ये वाव अतफ का है। ठीक है, कस्मिया नहीं है। कैसे पहचाना हमने? क्योंकि इसके बाद एक तो इसम नहीं है, मतलब समझ लें कि इसम ज़मीर भी इसम ही होता है, लेकिन इसम ज़मीर ना हो, क्योंकि जो वाव कस्मिया है वो क्या करता है? अपने बाद वाले इसम को मजरूर कर देता है। खालिकु इसम है, खालिकुल कौनी। अब अल कौनी के नीचे ज़ेर है और खालिकु का इराब हल्का है, तो क्या बन गया? मुरक्कब इजाफी। वह दोबारा से कौन सा वाला है? आतिफ का वाव है। मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इसम आलम है। और क्या बताया जा रहा है? रसूलुहु। अब ये इस हु का मर्जिअ कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
तो ये जो हु और हुआ आया है वो दोनों क्या है? ज़मायर है। ज़मायर की अक़साम है जो हमने पढ़ी थी, और ये यहाँ पर ज़मायर मुनफसिला ऐसे ज़मायर जो हमेशा अलग इस्तेमाल होते हैं, ज़मायर मुत्तसिला ऐसे ज़मायर जो हमेशा मिलकर इस्तेमाल होते हैं, अटैच्ड और डिटैच्ड। ज़मायर मुनफसिला और ज़मायर मुत्तसिला के क़वाइद जो मैंने आपसे कहा था ना कि दोनों का फ़र्क आपको बताएंगे, तो आपकी किताब में है, उसको हम पढ़ लेते हैं। ज़मायर मुनफसिला सेपरेट प्रोनाउंस अस्मा से पहले और अलग फासले पर आती हैं। फसल का मतलब क्या होता है? अलग अलग, फासला। तो ये इसम से फासले पर आती हैं और पहले आती हैं, ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट है, इन ज़मायर का तर्जुमा वो, तू, तुम, मैं या हम किया जाता है। मसलन अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ, नहनु तुल्लाबुन, हम तालिब इल्म हैं। अब देखें ये मिलकर नहीं आ रही है और इसम से पहले आ रही है, और इसका माना भी हो रहा है कि मैं, हम। और इसका तीसरा पॉइंट है, ज़मायर मुनफसिला जुमले के शुरू में मुब्तदा बनकर आती है। थोड़ा सा जुमला आपको टच करवाया था जिसमें मुब्तदा था, तो ये उमूमन इसका जुमले में स्टेटस क्या होता है? मुब्तदा बनकर आती है। इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे और जुमले में समझेंगे। ज़मायर मुत्तसिला अटैच्ड प्रोनाउंस इस्म, फ़ेल और हर्फ के साथ लगकर आती है, तीनों के साथ आती है। इस्म के साथ भी आती है, फ़ेल के साथ भी आती है और हर्फ के साथ भी आती है। पॉइंट नंबर 2 है, इन ज़मायर का तर्जुमा। अब इन ज़मायर का तर्जुमा क्या किया जाता है? इसका, उनका, तेरा, मेरा, हमारा, या उसकी, तेरी, मेरी वगैरह किया जाता है, यानी किसी न किसी से निस्बत कायम की जाती है। मसलन अल्लाहु रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। हादा मुदर्रिसुना, ये हमारा उस्ताद है। और ज़मायर मुत्तसिला इस्म के बाद मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी बनती हैं। जब इस्म के साथ मिलेंगी तो क्या बनेंगी? मुरक्कब इज़ाफ़ी। मसलन मर रब्बुकुम, तुम्हारा रब कौन है? हाज़ा क़लमुका, ये तेरा कलम है। इस्तिस्ना क्या है? ये वही जो हमने अभी पढ़ी थी। ज़मायर मुत्तसिला हो, हुमा, हुन और हुन्ना से पहले ज़ेर आ जाए, या हर्फ़ जारा बी, फ़ी, अला, इला में से कोई आ जाए, तो सूरत में रवानी से पढ़ने की खातिर ये ज़मायर किस में चेंज हो जाती हैं? ही, हिमा, हिम और हिन्ना। ये जो अभी हमने प्रैक्टिस की थी ना, वही है। इसकी मिसालें हैं फ़ीहिमा रब्बिहिम और अबस्वारिहिन्ना। समझ आ रहा है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 है इस्तिस्ना का। इस्म के आखिर में वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर मुत्तसिल या, ये कौन सी है? देखिए ज़रा, फिर से मैं पढ़ती हूँ। इस्म के आखिर में वाहिद हो, मुतकल्लिम की ज़मीर हो, या हो। बाज़ औक़ात उमूमन वक्फ़ पर सिर्फ ज़ेर से ज़ाहिर किया जाता है, सिर्फ ज़ेर रह जाती है, इस या को ड्रॉप कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा कुरान में उसलूब इख्तियार किया गया है। मसलन सूरतुल काफ़िरून में है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये वलिया में भी यही वाली या है, ये यहाँ नहीं ड्रॉप की गई, लेकिन दीनी इसमें ड्रॉप कर दी गई। था क्या? दीनी, मेरा दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। इसको देख लेते हैं हम। ये था, और मेरे लिए, मेरा दीन उल्टा तर्जुमा होता है ना मुज़ाफ मुज़ाफिले का, ठीक है। सही, ये क्या है? और मेरे लिए मेरा दीन। क्या कर दिया गया? या हटा दी गई और ये से, वरना यहाँ पर जेर नहीं थी। ये जेर बता रही है यहाँ या मुतकल्लिम ड्रॉप हुई है, ठीक है। फिर एक और है फत्तकुल्लाह व अतीऊनी। ये क्या था? अतीऊनी। ठीक है, ये फेल है, इसको हमने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। और ठीक है, अलिफ नहीं आएगा। इसको हटा के क्या किया गया है? सिर्फ जेर के साथ लिखा गया है, और ये जेर बता रही है कि यहाँ या मुतकल्लिम थी। और मेरी इताअत करो, यहाँ सिर्फ इताअत करो नहीं है, ठीक है।
ज़माइर मुनफसिला और मुत्तसिला दोनों का चार्ट दिया हुआ है, हालत रफ़ में और हालत नस्ब और जर में। ठीक है, मुनफसिला हालत रफ़ में है और मुत्तसिला हालत नस्ब और जर में है। ठीक है ना, ये पढ़ने की ज़रूरत है। चार्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ज़मीर का मर्जिया, ये भी मैंने आपसे जिक्र किया था, उसको इन्होंने भी डिस्क्राइब किया है। जिस इस्म की तरफ ज़मीर लौट रही हो, रुजू कर रही हो, उस इस्म को इस्म ज़मीर का मर्जिया कहा जाता है। क्योंकि ज़मीर किसकी जगह इस्तेमाल होती है? इस्म की जगह। तो कोई ना कोई पीछे इसका इस्म होगा जिसकी तरफ वो ज़मीर लौट रही है, तो वो इस्म क्या कहलाता है? ज़मीर का मर्जिया कहलाता है। मसलन अल्लाहु खालिकुन नासी व हुवा रब्बुहुम, अल्लाह सब लोगों को पैदा करने वाला है और वो उनका रब है। इस जुमले में ज़मीर हुआ का मर्जिया इस्म अल्लाह है और ज़मीर हुम का मर्जिया इस्म अन्नास है। ज़माइर के साथ तख़सीस यानी हसर का मफ़हूम, इसको हम इंशाअल्लाह आपको पढ़ लें। जुमला इस्मिया में मुब्तदा और ख़बर के दरमियान मुब्तदा के मुताबिक मुनफसिल ज़मीर लाने और ख़बर को अलिफ लाम यानी अल लगाकर मारफा बनाने से हसर का मफ़हूम पैदा हो जाता है। कितने लोगों को समझ आया? नहीं समझ आया ना? ठीक है, तो हम समझाएंगे फिर आपको ही पढ़ाएंगे। ठीक है, वरना तो आप ये समझते रहते, अगर हम किताब भी पढ़ाते रहते ना आपको डायरेक्ट, तो आप इसी में खो जाते हैं क्या लिखा हुआ है। इसलिए पहले एक्सप्लेन करते हैं हम और आपको बाद में पढ़ाते हैं। ठीक है, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया हमारा आज का टॉपिक जितना भी था, और यहाँ तक हमारा मुकम्मल हो गया है मुरक्कबे नाक़िस। इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में मुरक्कबे ताम की तरफ जाएंगे। ठीक है, दुआ के साथ इख्तिताम करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इलाहिया।